जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी है भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा की। सत्यभामा जो न केवल भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियों में से एक थी, अपितु उनकी 3 प्रमुख पटरानियों में शामिल थी। सत्यभामा अपने पूर्व जन्म में कौन थी, उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया जिससे उन्हें भगवान श्री कृष्ण की पटरानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके साथ भगवान श्री कृष्ण की शादी कैसे हुई, क्यों हुई, ये सब जानने के लिए आज हम पहले सुनते हैं सत्यभामा की पूर्व जन्म की कहानी। एक समय सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मैंने ऐसे कौन से पुण्य कार्य किए हैं जिसकी वजह से 16,108 रानियों में पटरानी बनने का सौभाग्य मुझे मिला है। मेरे आंगन में कल्प वृक्ष भी है जिसके बारे में संसारी लोग तो जानते भी नहीं है। इस पर श्री कृष्ण उन्हें कल्प वृक्ष के नीचे लेकर आए और बोले, प्रिय, आज मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म की कहानी सुनाता हूँ। अपने पूर्व जन्म में तुम सुधर्मा नाम के एक ब्राह्मण की पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। जब गुणवती बड़ी हुई तो सुधर्मा ने उसका विवाह अपने एक प्रिय शिष्य चंद्र से करा दिया। विवाह के पश्चात कुछ समय दोनों ने सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। एक समय सुधर्मा अपने दामाद चंद्र को साथ लेकर जंगल चला गया और वहां किसी राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। जब गुणवती को यह सूचना प्राप्त हुई तो वह शोकग्रस्त हो गई और दरिद्रता के कारण अपने घर का सारा सामान बेचकर उसे अपने पिता और पति का अंतिम संस्कार करना पड़ा। उसके पश्चात गुणवती ने अपना सारा जीवन ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दिया। वह दिन रात श्री नारायण के नाम का जप करती रहती, दिन भर उनकी सेवा करती और अपना सारा समय ठाकुर जी की सेवा और पूजा अर्चना में। पर गुणवती ने कार्तिक मास के संपूर्ण नियमानुसार व्रत और पूजन आरंभ किया। वह सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान के लिए जाती और ठाकुर जी की पूजा अर्चना करती। नियमित रूप से तुलसी जी पर सुबह शाम दीपक जलाती, उन्हें जल अर्पण करती और उनकी सेवा करती। इसी प्रकार सत्यभामा कार्तिक मास का व्रत करने लगी। परंतु इसी बीच गुणवती को कठिन ज्वर हो गया और स्वास्थ्य ठीक न होने के बावजूद भी गुणवती ने अपनी पूजा अर्चना नहीं छोड़ी और वह सुबह गंगा जी में स्नान करने चली गई। परंतु जैसे ही उसने गंगा जी में प्रवेश किया, शीतल जल के कारण वह ठंड से कांपने लगी और कुछ ही समय में उसने अपने प्राण त्याग दिए और श्री नारायण के दूत आकर उन्हें बैकुंठ धाम ले गए। वहां भगवान नारायण ने गुणवती से कहा कि इतने कष्ट सहने के बावजूद भी उसने कार्तिक स्नान के सभी नियमों का पालन करते हुए अपना व्रत और पूजन नियमित रूप से करती रही और सुबह गंगा स्नान करते समय अपने शरीर को त्यागा। इसीलिए भगवान नारायण उनसे अति प्रसन्न हुए और गुणवती को वरदान दिया कि जब वे श्री कृष्ण का अवतार लेंगे तो उसे उनकी पटरानी बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और अपने इसी पुण्य के फलस्वरूप सत्यभामा को श्री कृष्ण की पटरानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब सुनते हैं श्री कृष्ण और सत्यभामा का विवाह कैसे हुआ। सत्यभामा अवंतिका, जिसे वर्तमान में उज्जैन कहा जाता है, वहां के राजा सत्राजीत की पुत्री थी। सत्यभामा के पिता सत्राजीत के पास एक चमत्कारिक मणि हुआ करती थी जिसके बारे में कहा जाता है कि वह मणि स्वर्ण उत्पन्न करती थी। एक बार सत्राजीत का भाई परसेन उस मणि को धारण कर शिकार के लिए जंगल के लिए निकल जाता है, परंतु जब कुछ दिन व्यतीत होने पर भी वह शिकार से वापस नहीं आता तो सत्राजीत को लगा कि श्री कृष्ण ने उसके भाई को मारकर उससे वह मणि चुरा ली है और राज्य में इसी प्रकार श्री कृष्ण को लेकर ऐसी ही बातें होने लगी। जब श्री कृष्ण को यह पता चला कि लोग उन्हें चोर समझ रहे हैं तो वे स्वयं परसेन को खोजने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। और जब श्री कृष्ण जंगल पहुंचे तो वो देखते हैं कि परसेन और उनका अश्व वहां मर्त पड़े हैं और वह मणि जिसे परसेन ने धारण की हुई थी वह एक रीछ के पास है और वह रीछ राम भक्त जामवंत थे। और जब श्री कृष्ण ने जामवंत से वह मणि वापस मांगी तो जामवंत ने वह मणि देने से इनकार कर दिया और तब इस मणि को लेकर जामवंत और श्री कृष्ण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कई दिनों तक यह युद्ध चला, परंतु देखते ही देखते जामवंत पराजित होने की अवस्था में आ गए
और तब उन्होंने अपने प्रभु श्री राम का स्मरण किया। और जैसे ही जामवंत ने श्री राम का स्मरण किया, श्री कृष्ण ने राम का रूप ले लिया। जामवंत ने जब देखा कि श्री कृष्ण ही उनके प्रभु श्री राम हैं, तो वे अपने अश्रु रोक नहीं पाए। श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए और उनसे क्षमा मांगते हुए वह मणि उन्हें सौंप दी। और उसके साथ ही अपनी पुत्री जामवंती को भी उन्होंने श्री कृष्ण को सौंप दिया। अब श्री कृष्ण उस मणि को लेकर राजा सत्राजीत के पास पहुंचते हैं और यह मणि उन्हें लौटा देते हैं। उस समय सत्राजीत को अपनी सोच पर बहुत ग्लानि हुई कि उन्होंने श्री कृष्ण को एक हत्यारा और चोर समझ लिया। इस पर सत्राजीत ने श्री कृष्ण के सामने क्षमा मांगी और उन्होंने अपनी ग्लानि दूर करने के लिए श्री कृष्ण से अपनी पुत्री सत्यभामा को स्वीकार करने की प्रार्थना की। इस प्रकार एक ग्लानि के चलते श्री कृष्ण और सत्यभामा का विवाह कराया गया। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।